शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी कि शिक्षा के लिए नवोदय में आइए और सेवा के लिए जाइए, बाहर देश की सेवा करिए। तो उस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं नवोदय में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में खाना कैसा मिलता है, ब्रेकफास्ट कैसा मिलता है, लंच और फिर डिनर कैसा मिलता है, कितने बजे मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। हमने गोरखपुर नवोदय विद्यालय में देखा है और जम्मू में भी देखा है, 1 साल वहाँ पर पढ़े हैं, माइग्रेशन गए थे तो 9th क्लास में गए थे, उस समय भी देखा था जो खाने की क्वालिटी है, अन्य चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में आज बताएंगे कि कैसा मिलता है, कितना मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। तो जिस दिन आपकी नवोदय विद्यालय में एंट्री होती है, जब आपका एडमिशन होता है, तो उस दिन आपको मिलता है 1 थाली, 1 गिलास और 1 चम्मच मिलता है। लेकिन जब आप 2-3 साल बाद नोटिस करेंगे तो आपके पास सिर्फ थाली बचेगा, गिलास और चम्मच रहेंगे ही नहीं। कैसे नहीं रहेंगे? क्योंकि आप जब खाने जाएंगे या आएंगे तो इधर उधर कहीं रख देंगे या आपका कोई दोस्त मांग लेगा, तो वो आपको मिले रहेंगे आपकी यूज के लिए, लेकिन दोस्ती में ये सब हो जाते हैं इधर उधर, फिर मिलते रहता है, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता है। तो ये सब करते हैं, सबके साथ होता है। फिर आपको नाश्ते में क्या मिलेंगे इसकी बात करते हैं। सुबह सुबह आपको 7:30 बजे या 8 बजे, हर नवोदय का अलग अलग टाइमिंग है, तो इतने टाइम पर आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता में भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, कभी पूड़ी छोला मिल जाएगा, कभी जो रहेगा हलवा चना मिल जाएगा, कभी दलिया चना भी मिल जाता है, तो पौष्टिक मिलता है। चाय उसके साथ मिलेगा या दूध मिल जाएगा, जितना आपको लेना है आप ले सकते हैं, नाश्ता पूरा कर सकते हैं, भर पेट कर सकते हैं। तो नाश्ते में कोई ऐसा नहीं है लापरवाही, ब्रेड जैम भी मिलता है, केला भी मिलता है, तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं नवोदय विद्यालय में नाश्ते में। अलग अलग जगह का अलग अलग नाश्ता है, लेकिन मैक्सिमम यही रहता है, कहीं कहीं पराठा रहता है आलू का या अन्य चीज़ का, तो वो मिलता है, और उसके साथ चटनी मिलता है, दही मिलता है। अलग अलग नवोदय का अलग अलग नाश्ता है। उसके बाद आगे बढ़ें यदि, तो दोपहर को आपको जो ब्रेक मिलता है 15 मिनट का, जैसे कि 4 घंटे चला स्कूल में, जब आप स्कूल चले जाएंगे 8 बजे से या 9 बजे से, जो भी टाइम रहेगा, वैसे यहाँ पर 8 बजे था गोरखपुर नवोदय में, तो वहाँ पर जाने के बाद उसके बाद से जब क्लासेस चलती हैं 4 घंटे बाद फिर ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में आपको बिस्किट मिलेंगे स्नैक्स के रूप में, तो उसको खाने के लिए आपको 4 बिस्किट मिलते हैं गिनकर, हर स्टूडेंट को 4 बिस्किट। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में आएंगे, 8 में, 9th में, 10th में, तो जो बिस्किट्स रहते हैं वो एक लड़का इशू कराता है, और वो एक लड़का पूरा का पूरा बिस्किट लेकर फरार हो जाता है। 1-2 लड़के मिलकर फरार हो जाते हैं। किसी दिन आप इशू कराएंगे, उस बिस्किट को लेंगे और वो लेकर भाग जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जब आप 6-7th में रहेंगे तो आपको 4-4 बिस्किट गिनकर मिलेंगे ही, क्योंकि तब उतना गहरी दोस्ती नहीं रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हो जाता है। फिर और यदि आगे बढ़ें तो ये हो गया हमारा स्नैक्स जो मिलते हैं दोपहर को। फिर हमको मिलता है लंच, मिलता है 1:30 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे, अलग अलग नवोदय का अलग अलग है। आप जैसे जिस नवोदय में जाएंगे, जिस जिले के, वहाँ पर मिलेगा 1:30 बजे करीब खाना मिलेगा, जो आपका लंच है। उसमें आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सभी चीज़ें मिलेंगी, कंपलसरी हैं, रोज़ मिलेंगी, और अलग अलग टाइप की सब्जी रहेगी। किसी किसी दिन दाल नहीं मिलेगा तो राजमा चावल मिलेगा, या संडे को पनीर और चावल मिलेगा। ये सब चीज़ें बदल बदल के मिलती रहती हैं। अलग अलग दिन का वहाँ पर शेड्यूल रहता है कि ये चीज़ें मिलेंगी, दाल चावल, ये सब जितना है आप पेट भर के खा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है कि इतना ही खा सकते हैं। रोटी भी मिल जाता है पेट भर, सब कुछ मिलता है। और यदि बात करें तो शाम को आपको जब गिनती हो जाता है गेम्स के बाद, 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे जब भी होगा, तो गिनती होने के बाद आपको, यहाँ पर 6 बजे होता था गोरखपुर नवोदय में, तो जब गिनती हो जाएगा शाम को, तो उसके बाद लाइन से सभी लड़के जाएंगे, तो कोई फ्रूट मिलेंगे शाम को, या समोसा मिल जाएगा, या और भी चीज़ें मिल सकती हैं, फ्रूट में ही मैक्सिमम मिलता है। तो उसके लेने के बाद आप अपने हॉस्टल में चले जाएंगे। फिर रात को जो है, तो अभी हमारा फोकस सिर्फ खाने पर है कि खाना क्या क्या मिलता है, और आपका भी फोकस खाने पर होना चाहिए। रात को क्या मिलेगा, तो रात को इस समय जब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो रात को आपको मिलते हैं, रात को दाल चावल सब्जी रोटी ये तो मिलेंगे ही। रात को जो है हरी सब्जियां मिलती हैं, जैसे कि इस समय सीजन के हिसाब से बदलता रहता है, और कोई फिक्स्ड नहीं रहता है कि यही मिलेगा। अन्य जो नवोदय हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ नॉन वेजिटेरियन भी मिलें, या वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब अलग अलग नवोदय का अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली शाकाहारी ही मिलता है गोरखपुर नवोदय में, या अन्य नवोदय की बात करें तब। तो सुमित जी चाहते हैं कि सब्जी की बात डिटेल में की जाए। सब्जी की बात डिटेल में यदि करें तो सब्जी में जो है दोपहर को यदि बात करें तो आपको सोयाबीन या चना, इसकी सब्जी जो मैक्सिमम मिलता है। रात को बात करें तो लौकी का सब्जी हो सकता है, हरी सब्जी में जैसा कि हमने बताया, और पालक
मिल सकता है, ऐसे सब्जियां मिलते रहते हैं बदल बदल के। कटहल मिल जाएगा किसी दिन, परवर मिल जाएगा, ऐसे मिलते रहता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, भरपेट खाने को मिलता है संतोषजनक। और मेन बात यहाँ पर यह है कि पौष्टिक खाना मिलता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ नुकसान करेगा। तो सब कुछ मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी मिलता ही है, तो वो उसमें पेट भर जाएगा। वैसे मिलता रहता है, सलाद भी कभी कभी मिल जाता है। तो खाने को पूरा मिलेगा और उसका टेंशन हमको नहीं लेना है। हमको पढ़ाई पर मेन फोकस करना है, जो कि नवोदय में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि उसका मोटो है कि सेवा शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी कि शिक्षा के लिए नवोदय में आइए और सेवा के लिए जाइए, बाहर देश की सेवा करिए। तो उस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं नवोदय में, और उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। खाने को क्या है, खाना तो वैसे मिलता ही है बढ़िया, तो खा लेंगे वहाँ पर। इस तरह चलते रहेगा। तो आगे आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।